एक समय की बात है। नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में 16 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता बढ़ई थे और एक छोटी सी लकड़ी की दुकान चलाते थे जिससे मुश्किल से गुजारा होता था। रोहन स्कूल में सबसे होशियार लड़का नहीं था, लेकिन उसके पास एक चुपचाप ताकत थी। वह कभी हार नहीं मानता था। हर सुबह सूरज पेड़ों की चोटी को छूने से पहले ही रोहन उठता और नदी किनारे दौड़ लगाता। उसका सपना था एक महान धावक बनना और जिला खेल अकादमी में चयनित होना। अगर वह चुन लिया जाता तो एक असली खिलाड़ी की तरह ट्रेनिंग कर सकता था। वह अपने पिता को गर्व महसूस करा सकता था और एक दिन उस छोटी सी लकड़ी की दुकान को बड़ा बना सकता था। लेकिन एक समस्या थी, वह हमेशा हारता था। 2 साल तक उसने हर स्थानीय दौड़ में भाग लिया और हर बार वह दूसरा या तीसरा आता। उसके दोस्त कहते, रोहन, शायद दौड़ना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन रोहन रोज दौड़ता रहा। एक बरसात की सुबह दौड़ते हुए वह कीचड़ भरे रास्ते पर फिसल गया और जोर से गिर पड़ा। उसके कपड़े गंदे हो गए और टखने में चोट लग गई। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बारिश की बूंदें उसके बालों से टपक रही थीं और बहुत दिनों बाद पहली बार वह रो पड़ा। शायद वे सही कह रहे हैं, उसने कहा। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी हारता हूँ। शायद मैं काबिल ही नहीं हूँ। तभी पास से अपनी गायों को लेकर जा रहा एक बूढ़ा किसान रुका और धीरे से बोला, बेटा, क्यों रो रहे हो? रोहन ने कहा, मैं रोज दौड़ता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार हार जाता हूँ। लगता है मैं बस अपना समय गंवा रहा हूँ। किसान ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। वहाँ उस बांस के झुरमुट को देखो। जानते हो बांस के बीज को बढ़ने में कितना समय लगता है? रोहन ने कहा, नहीं, 5 साल। 5 साल तक तुम उसे पानी देते हो, देखभाल करते हो, लेकिन जमीन से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में वह 80 फीट ऊंचा हो जाता है। क्या वह अचानक बढ़ा? नहीं, उसकी जड़ें जमीन के नीचे गहरी और मजबूत हो रही थीं। बेटा, तुम भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो, अब मत रुको। उन शब्दों ने रोहन के भीतर आग जला दी। उस दिन से वह दूसरों को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए दौड़ने लगा। धूप हो या बारिश, ठंड हो या गर्मी, रोहन दौड़ता रहा। उसने प्रोफेशनल धावकों के वीडियो देखे। उसने अपनी सांस लेने की तकनीक सुधारी, टाइमिंग सुधारी, अपना पोस्चर सुधारा। धीरे धीरे चुपचाप वह मजबूत होता गया। 1 साल बाद बड़ा दिन आया, जिला स्तरीय इंटर स्कूल रेस। टॉप विनर को खेल अकादमी में चयनित किया जाना था। मैदान शहरों से आए मजबूत धावकों से भरा हुआ था। रोहन चुपचाप उनमें खड़ा था। सीटी बजी, दौड़ शुरू हुई। रोहन सबसे तेज नहीं था, लेकिन कदम दर कदम स्थिर, ध्यान केंद्रित, वैसे ही जैसे उसने अभ्यास किया था। जब कोई उसे पार करता वह घबराया नहीं। जब पैरों में दर्द हुआ वह रुका नहीं। वह अपनी लय में बना रहा और आखिरी 200 मीटर में कुछ बदल गया। उसका शरीर ऐसे चला मानो वह इसी पल के लिए बना हो। एक एक कर सबको पीछे छोड़ते हुए आखिरकार उसने फिनिश लाइन पार की। सबसे पहले उसके दोस्त और शिक्षक खुशी से चिल्लाए। उसके पिता स्तब्ध खड़े थे, हाथ मुंह पर, आंखों में आंसू। रोहन का चयन जिला खेल अकादमी में हो गया, लेकिन उससे भी बड़ा यह था कि अब उसने खुद पर विश्वास कर लिया था। सालों बाद रोहन अपने गांव लौटा। वह उस बूढ़े किसान से मिलने गया जो अब बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। रोहन मुस्कुराया और बोला, आपके उन शब्दों की वजह से मैंने खुद को पाया, धन्यवाद। अगर उस दिन आपकी सलाह नहीं सुनी होती तो शायद मैं हार मान लेता। किसान ने उसकी ओर दयालु नजरों से देखा और कहा, बेटा, खुशी है कि मेरे शब्दों ने मदद की, लेकिन याद रखना, हार न मानने का फैसला तुमने खुद किया था। ताकत हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। कहानी का सार, महान चीजों को समय लगता है। अगर तुरंत नतीजे नहीं दिखते तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। जैसे बांस की जड़ें गहराई में मजबूत होती हैं, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जिंदगी में बहुत लोग बस सफलता के ठीक पहले हार मान लेते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, आखिरकार वही सफल होते हैं। तो चाहे तुम्हारा सपना जो भी हो, बस चलते रहो, तुम्हारा समय जरूर आएगा।